राधे राधे माय सेल्फ फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आपसे मेरी चैनलिंग रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह से अपनी पर्पस को सर्व करती रहूँ। तो ये ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव चैनलिंग के ऊपर रहेगा। इस टाइम पर जो डीएमडीएफ की एनर्जी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो अभी करंट टाइम पर सबसे पहले तो डीएम की एनर्जी है वो ये है, डीएम की यहाँ पर जो चक्रास है वो बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आ रहा है। अभी उनकी अपर चक्रास के ऊपर काम चल रहा है। कुछ डीएम की अभी करंट टाइम पर कुंडलिनी राइज हो रही है, तो ऐसे में डीएफ इस टाइम पर आप बहुत ही पुरानी चीज़ों को याद कर रहे होंगे, जो जब पहली बार आप डीएम से मिले थे या फिर जो भी आप लोग के बीच में कॉन्वर्सेशन जो है एक्सचेंज हुए हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपको याद आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी डीएफ पिक कर रही है। डीएफ अभी इस टाइम पर डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। एंड इस टाइम पर कुछ डीएफ जिन लोगों का बहुत टाइम पहले हीलिंग छूट गया था, यानी कि कुछ ऐसे रीज़न रहे होंगे कि आपने पॉज़ लिया होगा हीलिंग से, फिर से ये आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ ऐसा होगा या फिर ऑलरेडी हो चुका है। आपको फिर से मोटिवेट किया जा रहा है कि आप हीलिंग को कंटिन्यू करो, फिर से नए तरीके से स्टार्ट करो, ताकि आप असेंड हो पाओ और आपकी लाइफ में ग्रोथ आ सके। एंड वहीं पर आपके जो डीएम है वो भी सेम चीज़ इस टाइम पर चूज़ कर रहे हैं। वो अपनी सेल्फ की जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो उसको चूज़ कर रहे हैं। भले ही वो अवेकनिंग के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से हीलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे डीएम इस टाइम पर, एंड डीएम एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, बॉडी से इसका कोई मतलब नहीं है। ये हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। अगर किसी भी तरह की इनकी एडिक्शन थे, ये छूट रहा है एंड कॉन्शियस होकर वो इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं। बहुत सारे डीएम जो मुझे इस टाइम पर जिनकी एनर्जी पिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। हेल्दी फूड खाना, हेल्दी हैबिट्स को अपनी लाइफ में ऐड करना, जिम करते हुए भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। आपको पता चल रहा है होगा कि इस टाइम पर वो जिम जॉइन कर रहे हैं। एंड जिम से पता है क्या होता है, जैसे आप हीलिंग करते हो, आप मेडिटेशन चक्रास करते हो, उसी तरह से जब डीएम जिम जॉइन करते हैं ना, तो वो भी एक तरह की उनकी हीलिंग होती है, जहाँ पर कि वो अपनी फिजिकल जो बॉडी है, मतलब 3D बॉडी है, वो उसको एलिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अनकॉन्शियसली जो नेगेटिव एनर्जीज को कैरी कर रहे होते हैं वो रिलीज होता है एज ए फॉर्म ऑफ स्वेट। और जो उनकी अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन उन्होंने कर लिया है, तो वो भी रिलीज हो रहा है। जब अनहेल्दी वे में वेट गेन होता है, जब आप खुद का ध्यान नहीं रखते हो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, तो ये ज़्यादातर कार्मिक एनर्जी की वजह से होता है। तो अभी डीएम उन एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। आपको भी दिख रहे होंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। अब पहले की तरह उनकी जो एनर्जी है ये हाईली सेक्सुअल आप लोगों को फील नहीं होगा, क्योंकि अब इन्होंने अपनी जो एनर्जी है उसको स्विच किया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रहे हैं। एंड जब से मैंने ये चैनलिंग शुरू किया है, अचानक से मेरी थ्रोट में मुझे थोड़ी सी खिंचावट महसूस हो रहा है। तो कुछ ट्विन फ्लेम्स की इस टाइम पर थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो सकते हैं। अगर अभी कलेक्टिव में ऐसे ट्विन फ्लेम्स है जिन लोगों को अपनी बातें बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर डीएम अननेसेसरी झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप बिना कोई मतलब के खुद ही झूठ बोल रहे हो, इट मीन्स आप लोगों की थ्रोट चक्रा इस टाइम पर ब्लॉक हो रहा है। तो ये जो आदत आपने बनाया है या फिर डीएम ने बनाया है,
तो इन चीज़ों को आपको हील करना होगा, थ्रोट चक्रा की हीलिंग से ही ये पॉसिबल होता है। थ्रोट चक्रा की हीलिंग के साथ-साथ पॉजिटिव अफ़र्मेशन भी आप लोगों को बोलना होगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप खुद के लिए, टीम के लिए या फिर दूसरे लोगों के लिए नेगेटिव चीज़ें बोल देते हो, चाहे वो मस्ती में हो, मज़ाक में हो या फिर गुस्से में, तब भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि एज़ ए हायर सुप्रीम सोल आप लोगों को इन सारी जो नेगेटिविटी या फिर लोअर चीज़ें, लो वाइब्रेशनल चीज़ें करने के लिए भी आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी पर्सन के लिए भी नेगेटिव टॉक करते हैं, चाहे भले ही वो वैलिड रीज़न होते हैं, जब हम अपने लिमिट से क्रॉस करके चीज़ें बोलते हैं, सोचते हैं, तो जो एनर्जीज़ हम उनको देते हैं, अनकॉन्शियसली हम उनकी ऑरा से अटैच होते हैं एंड उनसे भी हम नेगेटिविटी रिसीव करने लगते हैं। एंड ऐसे में क्या होता है, हमारे अंदर में ब्लॉकेजेस आना स्टार्ट होता है। तो इस टाइम पर कुछ ट्विन फ्लेम्स की मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रहा है, जिन लोगों की थ्रोट चक्रा पर्टिकुलरली अभी ब्लॉक है। एंड ऐसे में क्या हो रहा है, जो चीज़ें आप नहीं चाहते हो बोलने के लिए, आप बोल रहे हो, या फिर आपके डीएम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ आप लोगों की अभी थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। तो बहुत बार आप लोगों को ये बताया जाता है कि अभी डीएम की थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आप हील करो। तो ऐसा होता है, जब आपकी थ्रोट चक्रा ओपन हो जाता है, आपने हीलिंग कर लिया है, आप बिल्कुल परफेक्टली अभी चीज़ें सही कर रहे हो, एंड उसी टाइम पर आप लोगों को गाइडेंस मिलता है कुछ टाइम के बाद कि अभी डीएम की थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया है, आपको थ्रोट चक्रा की हीलिंग करनी होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि डीएम जो है वो आप ही हो, वो आपकी ही मिरर सोल है। तो जब एक ब्लॉकेजेस अभी आप इस टाइम पर हील करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत डीएम में रिफ्लेक्ट हो। हीलिंग की जो प्रोसेस होता है, दोनों ट्विन में जो टाइमलाइन होता है, वो थोड़ा-सा गैप रहता है। पहले एक ट्विन हील होता है, फिर बाद में दूसरा ट्विन। तो जब आप अपने ब्लॉकेजेस को हील कर लेते हो, तभी जाकर आपके जो डीएम है, उनकी ब्लॉकेजेस सरफेस में आता है, वो हील होता है। जब उनकी चक्रास या फिर जो भी ब्लॉकेजेस उनका हील होना होता है, वो तभी अच्छे से हो पाता है अगर आपने अच्छे से हीलिंग किया है। तभी जाकर क्या होता है, आपकी हीलिंग अजय एनर्जेटिक सपोर्ट उनको हेल्प करता है एंड उनकी ब्लॉकेजेस जल्दी-जल्दी हील होता है। तो इस टाइम पर अभी जो डीएम कुछ है, जिन लोगों की हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, क्योंकि ये वो डीएम है जो ट्रू लव से बहुत लॉन्ग टाइम से रन कर रहे हैं या फिर कर रहे थे। तो अभी अभी के टाइम पर इवन अगर वो आपसे कनेक्टेड भी है, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि वो लव को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से आपके अंदर एक्सेप्टेंस है उनके अंदर नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि अभी भी हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है। तो इस टाइम पर आप लोगों को हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी होगी, एंड ये डीएम एनर्जी की ब्लॉकेजेस है। तो आप लोगों को ये हीलिंग को आप 7 डेज़ या फिर 21 डेज़ में कर सकते हो। और दूसरी ओर क्या हो रहा है, कुछ डीएफ इस टाइम पर आपकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा होगा, घर में तबीयत खराब होना, ये सारी चीज़ें अगर हो रहे हैं, तो आप लोग 21 डेज़ का एंसेस्ट्रल हीलिंग करो। इससे क्या होगा, अगर कोई भी एंसेस्टर की अभी भी आप लोगों के लिए वो लव, वो ब्लेसिंग, वो फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो होने लगेगा। क्योंकि क्या होता है, इस जर्नी में जब एक बार आप लोगों की अवेकनिंग होती है, तो अभी करंट में जितनी भी आप लोगों की फैमिली हो, रिलेटिव हो, उन सब लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है आपकी वजह से, क्योंकि आप एक मास्टर सोल हो, आप असेंड होकर आपकी एनर्जी जब राइज होती है, बहुत ज़्यादा आप बैलेंस में आते हो, तो आप हर किसी की लाइफ को अफेक्ट करते हो। आपसे कनेक्ट होकर लोग नेचुरली हील होने लगते हैं। सिर्फ आप अपनी मदर साइड नहीं, इवन आप आपकी जो फादर साइड है, वो सब कुछ को आप हील करते हो। जहाँ पर आप मैरिज करके जाते हो, इवन वहाँ पर भी
लोगों की लाइफ में बदलाव होने लगता है, चेंजेस आना आना शुरू हो जाता है। एंड जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं आपके आस-पास में, उनकी स्पिरिचुअलिटी में और भी ज़्यादा ग्रोथ उन लोगों को मिलने लगता है। तो यहाँ पर तो ये जो कि अभी 3D में जी रहे हैं लिविंग बीइंग्स है, पर जो आपके एंसेस्टर है, चाहे वो आपके मदर साइड से हो, फादर साइड से हो या फिर आप अगर मैरिड हो, आपके स्पाउस के साइड से हो, वो लोग भी आपकी एनर्जी के लिए, आपकी अवेकनिंग की वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी अगर वो किसी रेल्म में फँसे होते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही होती है, तो जब आप हील होकर आप उन लोगों के लिए प्रेयर करते हो, कुछ ऑफ़र करते हो, उनकी सोल की सद्गति के लिए आप नाम जाप करते हो, भगवान से प्रेयर करते हो, तो वो सारी चीज़ें उन लोगों को वो पुण्य देता है, जिससे क्या होता है या तो उनकी नेक्स्ट लाइफ में वो जा पाते हैं, उनकी जर्नी में अगर वो स्टक है या फिर अ, उन लोगों का अगर मुक्ति होना होता है वो पॉसिबल होता है। क्योंकि आपकी फैमिली में आपसे पहले कोई अवेकन नहीं हुआ है, कोई असेंडेड सोल नहीं था, तो इस वजह से वो भी बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं। तो जब आपकी अवेकनिंग हुई है, तो अभी वो आप लोगों की ओर बहुत ही डिज़ायर से देख रहे हैं कि आप उनके लिए प्रेयर करोगे। बट जब आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते हो, ऐसे में क्या होता है, वो आप लोगों को कर्स करने लगते हैं। वो जानबूझकर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आप लोगों को उनकी याद आए। ऐसे में क्या होता है, आप लोगों को भी साइन एंड सिम्पटम्स देखने मिलते हैं। अचानक से आपके जो एंसेस्टर है वो आपके ड्रीम्स में आने लगते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्नेक दिखता है, क्योंकि जो काल सर्प दोष होता है वो भी एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से होता है। और कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा होता है, उन लोगों को पता नहीं होता है, पर्टिकुलरली कोई एक एंसेस्टर से उनकी फैमिली को कर्स मिला होता है। तो जब आप इस चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं होते हो, तो तब क्या होता है, या तो उससे रिलेटेड आप लोगों को सामने वीडियोज़ आना शुरू हो जाते हैं या फिर आप लोगों को एंसेस्टर और स्नेक दिखते हैं। एंड ये जो स्नेक दिखते हैं, जब कुंडलिनी राइज़ होती है तब भी स्नेक दिखता है, लेकिन कुंडलिनी राइज़ के टाइम में जो स्नेक दिखता है, वो डरावना नहीं होता है। आपको दिखेगा उस टाइम पर कि स्नेक जो है वो अपने टेल के ऊपर खड़ा हो गया है, वो ऐसे फन फैलाए खड़ा हो गया है। लेकिन जब एंसेस्ट्रल कर्स दिखता है, उस टाइम पर आप देखोगे कि कोई स्नेक आप लोगों के पीछे पड़ गया है, आपको काट लिया है। एंड ऐसे जो ड्रीम्स होते हैं ये थोड़े से हॉरिफाइड होते हैं। जब आप ऐसे ड्रीम से उठते हो, आप लोगों को बहुत अजीब लगता है, डर लगता है। सेम एंसेस्टर भी दिख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आप लोग को दिख सकते हैं, या फिर वो अपने साथ आप लोग को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस को दिखाता है। अभी वो हाई टाइम है कि अब आप लोगों को हीलिंग जो है उनकी सोल की सद्गति के लिए करनी है, ताकि अगर वो कहीं पर फँसे हैं तो वो वहाँ से मुक्त हो सके। और जब आप ये चीज़ें करते हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ होने के साथ-साथ क्या होता है, आपकी डीएम के साथ आपका यूनियन भी पॉसिबल होता है। जब एंसेस्ट्रल कर्स होता है या फिर किसी भी तरह की एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस होता है, ऐसे में पता है एक चीज़ रहता है कि जिस भी फैमिली में एंसेस्ट्रल कर्स या फिर किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस होता है, ऐसे फैमिली में खास करके चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, इन लोगों की लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप नहीं आते हैं। कार्मिक के साथ मैरिज होता है और फाइनेंस में लॉस बार-बार हो देखने को मिलता है, बार-बार तबीयत खराब होता है। तो अगर ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रहा है कि आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन एंड टाइम पर क्या होता है, वो चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं आता है। जो चीज़ आपको सक्सेस होते हुए दिख रहा था, अचानक से उसमें आप लोग अनसक्सेसफुल होने लगते हो। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर की जो ब्लेसिंग है वो आप लोगों के लिए नहीं आ रहा है, वो फ्लो नहीं हो रहा है, बिकॉज़ वो आप लोगों से खुश नहीं है, वो नाराज़ है। तो यहाँ पर आप लोगों को उनकी हीलिंग करनी होगी। ये आप 21 डेज़ का कर सकते हो, 1 मंथ का कर सकते हो, 3 मंथ का कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि ये ब्लॉकेजेस कितना बड़ा है। तो अगर ऐसे किसी भी पैटर्न आप लोग के साथ मैच हो रहा है,
आपको ये सारी चीज़ें हो रही है तो इस टाइम पर आप हीलिंग कर लो। अगर आपको इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है, मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। और और अगर आप चाहो तो यूट्यूब में भी बहुत सारे एंसेस्ट्रल हीलिंग के रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा। बट अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए, तो फिर कोई आपकी मदद कैसे कर सकता है? तो आप लोगों को खुद की मदद करनी होगी क्योंकि हर कोई जो सेशन है या फिर गाइडेंस है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है। तो आप लोगों के लिए फ्री में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, चाहे वो चक्रा सीलिंग के बारे में हो, किसी भी ब्लॉकेज की हीलिंग के बारे में हो। अगर आप अच्छे से सर्च करोगे, गूगल में भी आप लोगों को मिल जाएगा, कोरा में मिलेगा, यहाँ पर यूट्यूब में भी मिल जाएगा। पर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप बस चाहते हो कि जितने लोग मेंटोर है, गाइड गाइड कर रहे हैं, हम उनको एक क्वेश्चन कर लेंगे, वो हमको आंसर कर लेंगे, वही से सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे मुझे भी कभी-कभी कमेंट में आप लोग पूछते हो कि ये कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो जो मुझे सही लगता है मैं रिप्लाई तो करती हूँ, लेकिन मैं हर किसी का रिप्लाई इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जब मैं आप लोगों को कोई हीलिंग रिलेटेड गाइड करूँगी, तो वो मैं प्रॉपर्ली ही करूँगी जब मुझे आपकी जर्नी के बारे में पता हो, आप अभी किस स्टेज में हो, आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इल्यूज़न भी हो जाता है, वो कार्मिक के साथ होते हैं, उनको लगता है कि वो ट्विन के साथ है क्योंकि अभी ट्विन फ्लेम की जो कांसेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं जो इस जर्नी में नहीं हैं। कुछ लोग तो बस इसके बारे में स्टडी करके, इसके बारे में रिसर्च करके वो हीलिंग दे रहे हैं, जिन लोगों को पता भी नहीं ये जर्नी क्या है, क्या किस टाइप की यहाँ पर गाइडेंस मिलते हैं, किस टाइप की चैनलिंग होती है, बहुत लोगों को पता नहीं फिर भी वो लोग भी करने लगते हैं। तो ऐसे में जब हम किसी को गाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे भी कर्मास क्या होते हैं क्रिएट होते हैं। अगर हम प्रॉपरली यहाँ पर अवेयर नहीं होते हैं तो कर्मा क्रिएशन से बचना हर ट्विन फ्लेम का ये पर्सनल चॉइस होता है क्योंकि ये जर्नी हमारी मोक्ष की भी जर्नी है। अगर हम जानबूझकर किसी को भी कुछ भी गाइडेंस ऐसे दे देंगे, अगर उस गाइडेंस से किसी का कुछ नुकसान हो जाए या फिर किसी के लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी आ जाए तो कहीं न कहीं उसका जो मूल ज़िम्मेदार होंगे वो हम ही होंगे क्योंकि हमने बिना समझे, बिना जाने उस पर्सन को गाइड किया है। इसीलिए मैं गाइडेंस भी तभी देती हूँ जब मुझे डिवाइन की ओर से उस चीज़ के लिए अलाउ किया जाता है। तो होप अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, चाहे वो इनबॉक्स मैसेज में हो या फिर यहाँ पर किसी वीडियो में, तो इसी के पीछे बस यही रीज़न है कि मुझे आप लोगों की जर्नी नहीं पता होती है। मैं इसीलिए आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाती हूँ। बट हाँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो लोग भी मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो मैं उसको अप्रिशिएट हमेशा करती हूँ। जो मैं कर पाती हूँ, मैं वही करती हूँ, आप लोगों को लव एंड ब्लेसिंग दे सकती हूँ। उसके अलावा मेरे अंदर कोई हैसियत नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ भी दे सकूँ। एंड ऐसा कहा जाता है जो एक डिवाइन सोल होती है, उसकी ब्लेसिंग वो बहुत ही हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी को कैरी करता है। तो मेरे पास यही है आप लोगों को देने के लिए, तो मैं वही ही आप लोगों को दे सकती हूँ। तो यही है आज की चैनलिंग। कुछ डीएफ की मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली एनर्जी भी पिक हुआ है आज दिन, खास करके सुबह से लेकर शाम तक तो ये एनर्जी चल ही रहा था। डीएफ बहुत ज़्यादा डीएम को मिस कर रही है एंड ये सारे स्टेजेस की डीएफ की एनर्जी है। हाई लेवल की डीएफ भी बहुत ज़्यादा अपने डीएम को मिस कर रही है एंड सेम चीज़ आपके डीएम के साइड में भी है, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप लोगों को। अभी करंटली मैं तो ऐसी विजुअलाइज़ मुझे हुआ था जहाँ पर कि डीएम बैठ के आप लोगों को ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि आप उनके साइड में बैठे हो, बात कर रहे हो। आप लोगों के बीच में बहुत ही एक प्यारी-सी मोमेंट मुझे दिखी है कि आप लोग बैठ के एक-दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हो, हँस रहे हो।
डीएम कुछ बोल दिया है, आपने उस चीज़ को लेकर ठहाके मार के हँस रहे हो। मुझे ऐसी विजुअलाइज़ दिखी है। पता नहीं ये किन डीएम/डीएफ के साथ ये चीज़ रेज़ोनेट होगा, पर मुझे ये चीज़ इवनिंग में चैनल हुआ, तब वहाँ पर मुझे एक बहुत ही इमोशनल वाली एनर्जी भी पिक हुई एंड ये चीज़ मुझे डीएम की ओर से रिसीव हुआ था कि डीएम इन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। अगर आप कहीं कोई एक प्लेस है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, मुझे दिखा कि डीएम वहाँ पर गए हैं, वो अकेले बैठे हैं एंड वो बैठकर उसी साइड को देख रहे हैं जहाँ पर आप बैठे हो और ये ज़्यादातर जो मुझे विजुअलाइज़ हुआ है कि आप उनके लेफ्ट साइड में बैठे हो। हमेशा आप उनके लेफ्ट साइड में ही बैठते थे एंड वहाँ पर जिस तरह से वो आपकी ओर देख के हँसते थे, मुस्कुराते थे, बात करते थे, वही सारी चीज़ों को वो बैठकर देख रहे हैं, सोच रहे हैं एंड बहुत ही इमोशनल हुए हैं एंड उसी टाइम अराउंड ये आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील हुआ होगा। ये मैं बात कर रही हूँ 6 से 7 के बीच की जो टाइम है। मतलब 5 से लेकर 7 और 8 जो टाइम पीरियड है, इसमें ही आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए होंगे, आप लोगों को पर्जिंग हुई होगी, रोना आया होगा, डिम के साथ बिताए गए जो टाइम है, वो सारे याद आए होंगे। तो ये आपके डीएम की ही एनर्जी है जो आप अनकॉन्शियसली रिसीव कर रहे हो एंड कल से भी मैं डीएम की बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी को पिक कर रही हूँ। कुछ टीम तो प्लानिंग भी बना रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी है एज ए ब्लॉकेज की तरह वो डीएम को रोक रहे हैं, वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट होकर बातें करे, आप लोगों से अपनी जो हाल है वो शेयर करे, लेकिन वो अपनी कुछ इनसिक्योरिटी के चलते नहीं कर पा रहे हैं एंड जैसे मैंने इस चैनलिंग से पहले भी बोली कि कुछ डीएम की डीएफ की जो थ्रोट चक्र है वो ब्लॉक है, तो जब थ्रोट चक्रास ब्लॉक होते हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा 333 नंबर दिख रहा है, 555 नंबर दिख रहा है, तो इस टाइम पर क्या हो रहा है कि डीएम की जो डीएफ एनर्जी है वो हाईली इस समय एक्टिवेट है उनके अंदर, वो हाईली इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं एंड वो एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, आपसे चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ अभी भी ब्लॉकेजेस है, ये कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर की कोई ब्लॉकेजेस हो सकता है, आपके अंदर की डाउट एंड कुछ भी ब्लॉकेजेस जैसे कि अगर आपने हीलिंग को आधे में छोड़ दिया है या फिर जैसे मैं बताया कि एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज भी हो सकता है। अगर एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज किसी के भी साथ में अभी है, तो उनकी वजह से भी आप लोगों की यूनियन की जो टाइमलाइन है उसको रोका जाता है, बार-बार उसको शिफ्ट किया जाता है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इस टाइम पर हीलिंग के रिलेटेड गाइडेंस मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो प्लीज़ अपनी हीलिंग को परस्यू करो, जो भी ब्लॉकेजेस दिया जा रहा है आप उसको रिलीज़ करो क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस के चलते क्या हो रहा है, आप लोगों की यूनियन, रिकॉन्सिलिएशन ये सारी चीज़ें डिले हो रहा है। तो जब डीए हीलिंग के बारे में सब कुछ जानते हुए भी अपनी सिचुएशन के चलते या फिर डीएम से नाराज़ होकर कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों ऐसा किए, वो क्यों थर्ड पार्टी में चले गए, उन्होंने क्यों छोड़ दिया, वो क्यों ब्लॉक कर दिए, ये सारे क्यों एंड गुस्सा या फिर ईगो के चलते जब आप अपनी हीलिंग को डिले करते हो ना, आप इस यूनियन को डिले करते हो, आपके डीएम भी वहाँ पर फँसे रहते हैं, यहाँ पर आप भी स्टक रहते हो। तो जो भी सिचुएशन 3D के इस समय है, उन सबसे निकल कर अपनी हीलिंग को चूज़ करो, अपनी हर पार्ट को आप हील करो। आप हील होते ही आपके पर्सन वो भी हीलिंग को चूज़ करेंगे, वो हील होके आपके साथ आएँगे, आपके पास आएँगे। सो होप ये गाइडेंस आप लोगों को हेल्प करे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय फुल फैमिली।